Hello students, welcome to eTutions, Education for Better Tomorrow. I am Devashmita and I am your English teacher here to teach you English. But हर दिन हम बस इंग्लिश इधर से पढ़ते रहते हैं, उधर से पढ़ते रहते हैं, कभी टेक्स्ट बुक, कभी कॉपी, पता नहीं क्या क्या। अब मैं तो टेक्स्ट बुक पढ़ के थक चुकी हूँ एंड आई नो आप लोग भी थक चुके हो टेक्स्ट बुक्स देख के। सो मैंने सोचा है कि अब हम टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ेंगे। हाँ, आपने सही सुना कि हम अब टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ेंगे। अब हम खेल के पढ़ाई करेंगे। ओके, क्योंकि पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट है, बुक्स छोड़ दिया मगर पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते ना। सो हम अभी प्ले मोड में जाके पढ़ाई करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैंने सोचा है कि आज हम खेलेंगे तो वोकैबुलरी क्विज। गॉट इट? अब आप सोच रहे होंगे कि ये अब कौन सा चीज है, वोकैबुलरी क्विज। चलो, इट्स अ फन वे ऑफ लर्निंग। आज ऐसे ही हंसते खेलते हुए हम पढ़ाई करते हैं। ओके, सो स्पीक एंड लर्न। आज हम लोग चक्की घुमाएंगे यानी व्हील घुमाएंगे एंड पढ़ाई करेंगे। ओके, तो जितने बार हमारी चक्की घूमेगी हम लोग कुछ नया सीखेंगे। ओके, तो ये देखो चक्की, ये बच्चा और यहाँ पे हम आज करेंगे चक्की घुमा के पढ़ाई। ओके, so before playing this game we should know the rules. So how to play this game? So point number 1, spin the wheel. आप कॉर्नर में देख सकते हो कि ये व्हील घूम रहा है, तो ऐसे ही हमको व्हील घुमाना है एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, the wheel will decide what we will learn. तो ये घूमती हुई चक्की डिसाइड करेगी कि आज हम क्या पढ़ेंगे। So are you all excited? I know you are excited. तो चलो, let's make English easy. Okay. So यहाँ पे हमारा चक्की, यहाँ पे हमने किया स्पिन, अब बच्चों ने आके उसको किया स्पिन। So today's topic is stop using very. Okay, so here we got our topic. कि आज का टॉपिक हमको क्या मिल गया कि आज हम very का यूज नहीं करेंगे। ओके, सो हम लोग आज बातचीत की कुछ ऐसे माध्यम सीखेंगे या फिर such means of conversation where we won't use the word very. Got it? Simple. तो ठीक है, अब जो इंग्लिश नाम का ये जो चीज है इसको और इजी और फन बनाते हैं एंड लेट्स नो हाउ टू स्टॉप यूजिंग वेरी। ओके, चलो। So there are parts of conversation when we use the word very in order to express extremes. ठीक है? So ऐसा हमारे वार्तालाप में या फिर बातचीत में ऐसे बहुत जगह होते हैं where we use the word very. ठीक है? एंड हम ये वर्ड वेरी क्यों यूज करते हैं, ताकि सामने वाले को पता चले कि वो एक फोकस चीज है या फिर उसके एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंटेंशन या फिर जो जितना लेवल ऑफ चीज है उसको ज्यादा एक्सट्रीम लेवल को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग ये वर्ड वेरी यूज करते हैं। ओके, सो अगर हम बोले कि हमको भूख लगा है तो हो ही सकता है कि सामने वाला आपको हल्के से ले ले कि सिर्फ भूख लगा है। अगर आप बोलते हो कि आई एम वेरी हंग्री तो सामने वाला क्या सोचेगा कि हाँ इसको बहुत ज्यादा भूख लगी है। सो टू एम्फसाइज आवर सेंटेंसेस वी यूज द वर्ड वेरी। ठीक है, ताकि सामने वाले को पता चले कि वो जो चीज हम बोल रहे हैं वो एक एक्सट्रीम लेवल पे आ चुका है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, तो मैं बहुत खुश हूँ, सिर्फ खुश नहीं बहुत खुश हूँ। सो यू गॉट इट नाउ?
कि हम आज क्या करने वाले हैं। आज ये जो वेरी वर्ड को हम लोग रिप्लेस कर देने वाले हैं। ठीक है, आज के टॉपिक में हम ये वेरी वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, मगर फिर भी सामने वाले को पता चलेगा कि हमारा फीलिंग्स जो है या फिर जो जब हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो उसके एक्सट्रीम लेवल पे है। ओके, सो इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। So now we are going to replace the word very in our conversation. यही तो है हमारा टॉपिक कि हमारे कन्वर्सेशन में जितना हम लोग वेरी 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 ये सब जो वर्ड्स यूज करते हैं उसको हम रिप्लेस कर देंगे, कुछ ऐसा वर्ड सीखेंगे जिसके लिए हमको ये वेरी वर्ड यूज करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे बड़े खुश हैं कि उनको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, वो भी खेलते हुए। तो चलो कुछ सीखते हैं। ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट वर्ड वेरी एंग्री। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा, समझे? एंड इसको हम क्या रिप्लेस करेंगे? फ्यूरियस। ठीक है, अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है एंड यू वांट टू एक्सप्रेस दैट, then you can say I am furious. The teacher was furious on me because I haven't done my homework. टीचर बहुत गुस्से में थे क्योंकि मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था। ठीक है, तो वेरी एंग्री के बदले हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? फ्यूरियस। ओके, इजी। ओके, what is the next phrase? The next phrase is very poor, यानी बहुत गरीब। ठीक है, एकदम पैसा नहीं है। सो अब ये वेरी पोर को हम किस वर्ड से एक्सप्रेस करेंगे? डेस्टिट्यूट। ठीक है, अगर आप बोलना चाहते हो कि दिस पर्सन इज वेरी पोर तो आप उसको ऐसा बोल सकते हो, द पर्सन इज डेस्टिट्यूट। ठीक है, जिसका मतलब सेम ही निकलता है कि वो इंसान बहुत गरीब है। ओके, okay, so what is our next phrase? Our next phrase is very tired. ठीक है, बहुत थका हुआ। तो अगर बहुत थका हुआ चीज आपको एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए कौन सा वर्ड है? एग्जॉस्टेड। ठीक है, अगर आप किसी काम से थक चुके हो या फिर आप खेलने के बाद घर आके अपनी मम्मी से बोलते हो कि मम्मी मैं बहुत थक गया। ठीक है, तो आप अपनी मम्मी से क्या बोल सकते हो? मॉम आई एम एग्जॉस्टेड। सिंपल, कि मम्मी मैं बहुत थक गया हूं। ओके, तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट फ्रेज? हियर इज आवर नेक्स्ट फ्रेज दैट इज वेरी काम, बहुत शांत। ठीक है, we usually say that this place is very calm, बहुत शांत जगह है। तो उसको very calm ना कह के हम क्या बोल सकते हैं? We can use the word serene. Okay, so this place is serene. Okay, मतलब सेम रहता है मगर आपको एक नया वर्ड सीखने को मिलता है। ठीक है, एंड बेसिकली ये जो वेरी एंग्री, वेरी पोर, वेरी टायर्ड, वेरी काम, ये सब ओल्ड फैशंस है। ठीक है, कि हम लोग अपना जो एक्सप्रेस करने के लिए फीलिंग्स हम लोग ये वेरी वर्ड यूज करते हैं ताकि द डिग्री ऑफ लेवल ऑफ दैट फीलिंग कैन बी एक्सप्रेस। बट अब हम देख रहे हैं कि वही सेम चीज हम इन वर्ड से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो व्हाई नॉट यूज द मॉडर्न वे ऑफ वोकैबुलरी, राइट? तो ठीक है, अब कुछ और वर्ड सीख जाते हैं। So here is our next phrase that is very upset, मतलब बहुत दुखी। ठीक है, so अब अगर आप बहुत दुखी हो, आप किसी को अपने फ्रेंड को जाकर बोलते हो कि hey दोस्त आई एम वेरी अपसेट, होता है ना? So that time आप अपने दोस्त को क्या बोल सकते हो? डिस्ट्रॉट। ठीक है, कि फ्रेंड आई एम डिस्ट्रॉट, मैं बहुत दुखी हूँ। ठीक है, तो आपका फ्रेंड भी सरप्राइज किया, अरे वाह क्या नया वर्ड बोला। ठीक है, तो इम्प्रेस कर देना अपने दोस्तों को ऐसा सब बोल के। ओके ओके,
So the next phrase is very fast. Very fast मतलब बहुत तेज या फिर बहुत जल्दी. ओके, सो इस फ्रेज को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? रैपिड. ओके, ये जो रैपिड वर्ड है ये आपने बहुत जगह पे सुना होगा. इफ यू सी द एनी टीवी सीरियल्स और टीवी इवेंट्स, then there is a round called rapid fire. ठीक है, या फिर आपके स्कूल में भी अगर आपका डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस में बेसिकली द टीचर यूज्ड टू टेक अ टर्म दैट रैपिड फायर राउंड. ठीक है, कि आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इंस्टेंटली उसका जवाब देना है. दूसरे ग्रुप से पहले जितना तेज आपकी टीचर आपको क्वेश्चन पूछे उतना ही तेज आपको जवाब देना है, नहीं तो दूसरा टीम आपका पॉइंट ले जाएगा. सो दैट इज योर रैपिड फायर राउंड, कि जितना तेज तेज आपका कन्वर्सेशन होता रहेगा. ठीक है, या फिर आपका क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आता रहेगा. गॉट इट? ओके, सो नेक्स्ट फ्रेज हमारा क्या आता है? वेरी बैड. ओके, सो आपका ये जो नेक्स्ट फ्रेज आता है वेरी बैड, ठीक है, हम उसको किस वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? awful. ठीक है, अगर आपको कुछ चीज बुरा लग रहा है कि नहीं यार ये क्या बहुत बुरा हुआ, ठीक है, तो आप उसको बोल सकते हो awful. राइट? देखो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज करके हम किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे थे, बट मॉडर्न वे ऑफ वोकैबुलरी ने ऐसा कर दिया कि आप उसी सेम चीज को बस सिंगल वर्ड से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना? सो अब हमारे इस टॉपिक का लास्ट वर्ड आता है. वो लास्ट वर्ड क्या है? वेरी हंग्री. ठीक है, यानी बहुत ज्यादा भूख. ठीक है, आप जब स्कूल से आते हो तो आप मम्मी को क्या बोलते हैं? मम्मी आई एम वेरी हंग्री, बहुत भूख लगी है, मेरे को खाना दो. अब आप अपनी मम्मी को एक नया वर्ड बोलोगे, ठीक है, जिसका नाम है स्टार्विंग. ठीक है, आपका वेरी हंग्री इज रिप्रेजेंटेड एज स्टार्विंग. ठीक है, कि अब आप बहुत भूख लगी है, उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि मॉम आई एम स्टार्विंग. तो मम्मी को पता चल जाएगी कि हाँ बच्चे को भूख लग गया है. ओके, सो हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है, so if you like the video, please like, share and comment. And do not forget to download the eTutions application. We provide quality education for CBSE and BSE. Thank you.